सोचिए, एक मैक्सिकन ड्रग कार्टेल। ये सिर्फ अपराधियों का एक झुंड नहीं है, नहीं, ये एक बेहद कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी अपनी एक कॉर्पोरेट सीढ़ी है। तो आज हम इसी खतरनाक और बिल्कुल सिस्टमैटिक दुनिया के हर पायदान को एक-एक करके समझेंगे। जी हाँ, खून और भ्रष्टाचार पर बना ये अरबों डॉलर का साम्राज्य एक बहुत ही सख्त हायरार्की पर चलता है। आइए देखते हैं कि इस क्रूर करियर की सीढ़ी पर चढ़ने का मतलब असल में होता क्या है। तो ये सफर शुरू कहाँ से होता है? किसी शानदार ऑफिस से नहीं, बल्कि एक गली के कोने से। एक ऐसी जगह जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। शुरुआत में ना 3 खास रोल होते हैं: लुकआउट, ट्रांसपोर्टर और कलेक्टर। और हर रोल वफादारी और हिम्मत का एक नया और ज्यादा खतरनाक इम्तिहान लेता है। सबसे पहला काम है लुकआउट का, जिसे हॉकिन भी कहते हैं। सोचिए, अक्सर 15-16 साल के लड़के लड़कियां हफ्ते के $100 में ये काम करते हैं। उनका काम सिर्फ एक है, निगरानी रखना। लेकिन एक छोटी सी चूक और सजा मौत हो सकती है। अब अगर वफादारी साबित हो गई तो अगला लेवल है ट्रांसपोर्टर का। इनाम बहुत बड़ा है, लेकिन जरा रिस्क तो देखिए। सैकड़ों किलो ड्रग्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। अगर पकड़े गए तो दशकों के लिए जेल। और फिर सालों तक भरोसा जीतने के बाद प्रमोशन मिलता है कलेक्टर का। अब खेल बदल जाता है। अब हाथ में बंदूक होती है और एक लिस्ट, और काम होता है लोकल बिजनेस से कार्टेल का टैक्स वसूलना। एक कलेक्टर हर हफ्ते करीब करीब $1500 कमाता है। मतलब एक अच्छी खासी जिंदगी जीने के लिए काफी है ना? लेकिन यही पैसा उसे दुश्मनों और पुलिस दोनों की नजरों में ले आता है। तो ठीक है, गलियों में अपनी धाक जमाने के बाद अब बारी आती है मैनेजमेंट की। और यहां मुश्किलें और भी बड़ी हो जाती हैं। और ये कमाई में जो उछाल आता है वो जरा देखिए। एक सेल लीडर बनते ही कमाई 10 गुना से भी ज्यादा हो जाती है। लेकिन इस पैसे के साथ आता है बहुत ज्यादा प्रेशर। मतलब एक सेल्स लीडर की जिम्मेदारियां। वो सेल्समैन भी है, सिक्योरिटी गार्ड भी, और अपनी टीम का एचआर भी। और यहां गलती की सजा अक्सर मौत होती है। अब सीढ़ी पर और ऊपर चढ़ते हैं। अगला लेवल है रीजनल ऑपरेटर का। ये अब कोई मामूली गुंडा नहीं है। ये एक स्ट्रैटेजिस्ट है जो पूरे शहर का ऑपरेशन प्लान करता है, पुलिस को खरीदता है और लाखों डॉलर का काला धन सफेद करता है। और इस लेवल पे पहुंचकर शक और डर जीने का तरीका बन जाता है। आप समझिए, एक ही वक्त में 2 मोर्चों पर जंग लड़नी पड़ती है। एक तरफ सरकार है जो गिरफ्तार करना चाहती है, और दूसरी तरफ दुश्मन है जो जान लेना चाहते हैं। तो आप पहुंचते हैं टॉप पर। लेकिन कार्टेल के शिखर पर पहुंचना आजादी नहीं है। ये तो एक सुनहरे पिंजरे में कैद होने जैसा है। अपनी ही कामयाबी का कैदी, जहां आप सबसे अलग थलग पड़ जाते हैं और हर पल शिकार होने का डर सताता है। सबसे ऊपर 2 लोग होते हैं। एक है प्लाजा बॉस, समझिए एक स्टेट का सीईओ। और फिर आता है सबसे बड़ा कार्टेल लीडर। ये तो एक ग्लोबल साम्राज्य चलाता है, अरबपति, जो दुनिया की हर वांटेड लिस्ट में सबसे ऊपर है। और यही है वो सुनहरा पिंजरा। सोचिए, एक प्लाजा बॉस के पास सब कुछ है, सिवाय उन चीजों के जिनकी सच में जरूरत होती है। वो स्नाइपर के डर से अपनी बेटी की पार्टी में नहीं जा सकता। उसे सिर्फ शक के आधार पर अपने ही लोगों को मारने का हुक्म देना पड़ता है। तो एक कार्टेल लीडर की जिंदगी कैसे बीतती है? वो एक ग्लोबल सीईओ भी है और एक भगोड़ा भी है। उसे अपनी सप्लाई चेन भी चलानी है, दूसरे कार्टेल से लड़ना भी है, नेताओं को खरीदना है, और हर पल स्पेशल फोर्सेस से बचना भी है। लेकिन कोई कितना भी पावरफुल क्यों ना हो जाए, इस कहानी का अंत लगभग हमेशा एक जैसा ही होता है। सिर्फ 2 रास्ते होते हैं, एक हिंसक मौत या फिर जेल की कालकोठरी। ये जगह देखिए, ADX फ्लोरेंस, कोलोराडो, अमेरिका की सबसे महफूज सुपरमैक्स जेल। बड़े से बड़ा किंगपिन जैसे एल चापो चाहे धोखे से पकड़ा जाए या किसी रेड में, उसकी आखिरी मंजिल यही होती है, जहां से कोई कभी बाहर नहीं आ सकता। तो आखिर में सौदा क्या हुआ? एक तरफ वो अरबों डॉलर की दौलत, वो ताकत, वो साम्राज्य, और दूसरी तरफ जिंदगी भर के लिए 4 दीवारों के बीच खामोशी और तन्हाई। बस। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। देखिए, ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये किसी एक इंसान पर नहीं चलता। एक लीडर जाता है तो उसकी जगह लेने के लिए कोई भतीजा, बेटा या सबसे भरोसेमंद आदमी हमेशा तैयार रहता है। ड्रग्स, पैसा और हिंसा का ये चक्र चलता ही रहता है। तो ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। बादशाह तो मर गया,
पर सल्तनत चलती रहती है। आखिर ऐसा क्यों है? जब सबको पता है कि इस रास्ते का अंत क्या है, तो फिर क्यों गलियों में हमेशा नए लोग इस सीढ़ी पर अपना पहला कदम रखने के लिए तैयार खड़े मिलते हैं? शायद इसका जवाब गरीबी में है, मौकों की कमी में है, या फिर सत्ता के उस नशीले लालच में जो कभी खत्म नहीं होता।